हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसे अब हमें पता है कि मिड टर्म एग्ज़ाम अपने सितंबर में कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो क्लास 8 की स्पेशली अब मैं बात कर रही हूँ साइंस सब्जेक्ट की। बेटा साइंस सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। साइंस में अपने मिड टर्म एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। अपना जो चैप्टर 1 जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम, चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, चैप्टर 8 जो है अपना फोर्सेज एंड प्रेशर, और चैप्टर 9 फ्रिक्शन। तो ये 6 चैप्टर हैं जो अपने सितंबर एग्ज़ाम में आएंगे। तो सब आज हम बेटा डिस्कस करेंगे इस पेपर के पैटर्न के बारे में। तो 2025-26 का अभी कोई सैम्पल पेपर डीओई की साइट पर नहीं आया। हम सबसे पहले जो 2024 और 25 है वो सेम पैटर्न ही रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में, तो उसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिलीवेंट हो जाए कि किस तरीके का पैटर्न आएगा और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो सेक्शन इसमें बेटा 3 सेक्शन आएंगे अपने मिड टर्म एग्ज़ाम में। 3 सेक्शन आएंगे। मैं बात करूँ तो बेटा 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और तीनों ही सेक्शन को अटेम्प्ट करना अपने लिए कंपलसरी रहेगा। तीनों सेक्शन हमें करने हैं अटेम्प्ट। तो जो सेक्शन ए जो होगा बेटा वो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे, 1 वर्ड आंसर हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकता है, या फिर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछ लेंगे जिसमें आपको एक सेंटेंस में उसका आंसर करना होगा। किसी का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस होंगे आपके 12 क्वेश्चंस होंगे आपके, ये 1 मार्क्स के ये 12 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ये 12 के 12 हमें करने हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा चॉइस नहीं होगी अपने पास में। तो हमें कंप्लीट 12 ये अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी, अगर हम सेक्शन बी की बात करें बेटा तो सेक्शन बी जो होगा उसमें शॉर्ट आंसर के भी होंगे और लॉन्ग आंसर वाले भी होंगे, दोनों ही इंक्लूड होंगे। इसमें आपका डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। इसमें आपसे कोई किसी भी चीज़ का कंसेप्ट्स पूछ सकते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट पूछ सकते हैं, यूजफुल इफ़ेक्ट पूछ सकते हैं, कोल की प्रिपरेशन पूछ सकते हैं आपसे। इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस होंगे। धीरे धीरे हम इन पर डिस्कस करते रहेंगे। सेक्शन सी जो होगा बेटा, सेक्शन सी जो होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो किस तरीके से होंगे, जैसे मान लो एमसीक्यूज हो सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज होंगे, कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें से जो सही आंसर होगा उसको टिक करना है। मैच द कॉलम हो सकते हैं, कोई पैसेज होगा, कंफर्म है पैसेज होगा, और उस पैसेज के बेस पर वो आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इस क्वेश्चंस अब तक तो यही रहा है कि इस पैसेज के बेस पे जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा वो भी एमसीक्यूज बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि बी सेक्शन कितने मार्क्स में या सी सेक्शन कितने मार्क्स में आएगा। इनमें 1-2 नंबर का फ़र्क कर देते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं चैप्टर वेटेज की बात करूँ तो यहाँ हम नहीं डिसाइड कर सकते कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है यहाँ जो एग्ज़ाम बनाने वाली है वो किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस देगी, ये हम नहीं बता सकते। ना ही ऐसा कोई पैटर्न आता है, ना ही ऐसा कुछ डिसाइड होता है, ना सिलेबस में डिसाइड होता, और ना ही आपके सैम्पल पेपर में ऐसा कुछ डिसाइड होता है। तो चलो आज हम सबसे पहले अपना एक सैम्पल पेपर कर लेते हैं, जिससे आपको अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन का भी आइडिया हो जाएगा। और सब बच्चे मेरे को ये ज़रूर बताना कि कंप्लीट सैम्पल पेपर अपना 60 मार्क्स का होगा। जो अपना 60 मार्क्स का पेपर आएगा साइंस का, 40 मार्क्स इंटरनल होते हैं। तो 60 मार्क्स का जो पेपर आएगा बेटा उसमें से अब मैं सैम्पल पेपर कराऊंगी 60 मार्क्स का। तो सब मेरे को ये ज़रूर बताना ईमानदारी से कि 60 में से आपको कितने क्वेश्चंस ऑनेस्टली अपने आप से मेरे आंसर करने से पहले पता था। चाहे इसके लिए आप अलग से नोटबुक में नोट करके रख लेना अपने मार्क्स, ठीक है।
लेते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, 12। जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस जो सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो मैं बता रही हूँ। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज़ कॉल्ड। तो हम क्या कहेंगे उसको? क्रॉप। जब हम एक ही प्रकार के प्लांट्स को बड़े एरिया में कल्टीवेट कर रहे हैं बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना बेटा? अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट आपको क्या लगाने हैं? ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछे। हो सकता है इस बार आपके पेपर में वो आपसे व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप की डेफिनेशन पूछ ले। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, क्रॉप की डेफिनेशन भी, और इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो उसका फिल इन द ब्लैंक्स भी।